हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं दो जो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं, जैसे 2, 3, 4। 4 क्योंकि 2 पे भाग होता है तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 5, 6 2 पे भी भाग होता है, 3 पे भी, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 7 है, 7 के बाद 8, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 9 3 से भाग होता है। उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इस तरह से ये हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए था। अब हमें इनके रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 140 है। जैसे तो 140 को हमने व्यक्त करना है तो सबसे पहले तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड इस तरह से बनाएंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले किससे देखो भाग होगा। उसके लिए हम ये देखेंगे, देखो अभाज्य में सबसे छोटी संख्या से हम भाग करते हैं तो 2 से भाग करके देखेंगे कि 2 से भाग होगा कि नहीं। हमें एक नियम भी पता है कि 2 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ठीक है, या जिनका जो इकाई का अंक है वो सम संख्या हो। सम संख्या यानी जो 2 से भाग हो जाए, तो 0 भी 2 से भाग हो जाता है इसलिए 2 पे जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सत्ते 14, 0। अभी भी इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से भाग होगा, 2 से भाग होके ये आ जाएगा 35। फिर जो 5 है, इकाई का अंक 5 है, इससे हमें पता चल रहा है इकाई का अंक जो 5 है वो विषम संख्या है तो ये 2 से भाग नहीं हो रहा। फिर हम चेक करेंगे 3 पे, ये 3 पे भी भाग नहीं हो रहा है। 3 पे चेक करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों अक्षरों को जोड़ लेते हैं, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, ठीक है। 8 क्योंकि 3 से भाग नहीं होता तो ये 3 से भाग नहीं होगा। उसके बाद हम 5 पे चेक करेंगे। वैसे इतने तो हमें पहाड़े भी आते हैं कि हमें इतना चेक ना करना पड़े, ये बड़ी संख्याओं के लिए हम यूज करेंगे। 5 सत्ते 35। अब 7 तो अभाज्य गुणनखंड है ही अपने आप ही, 7 एकम 7। तो उसके बाद हम 140 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, जिसको हम 2 की पावर 2 बन जाएगा ना, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो हम इसे 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुना 5 गुना 7। तो ये 140 के क्या बन गए हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 156। 156 का हम बनाएंगे तो 156 2 से भाग हो रहा है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर से ये 2 पे भाग होगा, 2 3 6, 1 बच रहा है, 2 में 18। अब ये 39 है, ये 3 पे भाग हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दिए 39। अब ये जो 13 है, आपको पता है कि 13 खुद अभाज्य गुणनखंड है तो ये 13 पर ही भाग होगा, उससे पहले ये किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। तो इसको हम लिख देंगे 156 बराबर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये बन जाएगा 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये बन गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 3825। 3825 का भी हम ये बनाएंगे तो 3825 जिनकी इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वो किस पे भाग होते हैं, वो हमेशा 5 पे भाग होते हैं, ठीक है। ये 2 पे तो भाग हो ही नहीं रहा है क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या आ गई। उसके बाद आप इसको जोड़ के देख लेते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18। तो ये 18 जो इसका अंकों का जोड़ आ रहा है वो 3 से भाग होता है तो यानी ये 3 पे भाग होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब फिर इसके अंकों को जोड़ें, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15। 15 भी 3 से भाग होता है,
इसके अंकों का जोड़ 15 आया है, वो 3 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से भाग नहीं होता है, तो ये 3 से नहीं होगा। उसके बाद हम 5 पे हमें पता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। 5 से भाग होने के लिए इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो ये 5 है, तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 85। ठीक है, ये फिर से 5 से भाग होगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब देखो 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17, तो 3825 आ जाएगा। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुना 17 लिख सकते हैं, तो इसके ये भाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। अब है फोर्थ पार्ट है 5005। तो 5005 के हम गुणनखंड बनाएंगे, तो ये 2 पे तो जा ही नहीं रहा है। 5 और 5 के अंकों को जोड़ा तो 10, 10 3 पे नहीं भाग होता, तो अब ये 5 पे ही होगा। 5 एकम 5, 0 0 1। अब ये देखो ना, तो अब ये जब ये 5 पे हमने यहाँ चेक कर लिया, तो अब ये वाली संख्या भी ना तो 2 पे भाग होगी 3 पे होगी, ये अब 5 पे भी नहीं हो रही है। इसके बाद हम किस पे चेक करते हैं, इससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7। 7 से इसको भाग करके देख लो, क्योंकि 7 से भाग होता है। 7 एकम 7 28 3, 143। अब ये जो है 7 से भी भाग नहीं होगा, और आप इसको भाग करेंगे तो 11 से ये भाग होगा, क्योंकि हमें सबसे भाग करके देखना पड़ेगा। 7 के बाद वैसे भी हम 11 पे देखते हैं। पहले हम 7 पे देखा, 7 दूनी 14, 7 पे ये भाग नहीं हो रहा। उसके बाद हमें किस पे ट्राई करना है, उसके बाद हमें ट्राई ही 11 पे करना है। तो 11 से भाग करेंगे तो ये 11 से भाग होगा। 11 एकम 11, 11 थी 33। ठीक है, अब ये 13 तो अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13, 5005, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और ये किसी की पावर नहीं बन रही है, क्योंकि सब संख्याएं एक एक बार आ रही है, तो ये इसके भाज्य गुणनखंड हो गए हैं। फिफ्थ पार्ट है 7429। 7429 जब हम इसको भाग करके देखेंगे, आप इसको देखो, ये 2 पे भी नहीं हो रहा, इसको जोड़ें 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। इसके अंकों का जोड़ जो 22 आ रहा है, अंकों का जोड़ 22 आ रहा है, तो ये 3 पे भाग नहीं होगा। फिर हम 5 पे चेक कर रहे हैं, फिर हमने चेक किया 5 पे, इकाई का अंक 9 है, तो 5 पे भी भागे नहीं होगा। फिर हम इस 7 से भाग करके देखेंगे। देखो 7 एकम 7, 7 छिक्के 42। 7 पे ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये 7 से भी भाग नहीं हो रहा। फिर आप 11 से भी ये भाग नहीं होगा, हम 11 से भाग करके देख लेते हैं इसको। 7429 को अगर 11 से भाग करते देखते हैं, 11 छिक्के 66, 8, 11 सत्ते 77, 5 9। देखो ये 11 से भाग नहीं हो रहा, तो इस तरह से आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद ये जब आप करोगे, क्योंकि ये 13 से भी भाग नहीं होता, फिर हम करेंगे 17 से। ये 17 से भाग होगा, और 17 से भाग करके 437 आ जाएगा। फिर 437 19 से भाग होगा। ठीक है, ये हमें ट्राई करना पड़ेगा। फिर ये आ जाएगा 23, 23 एकम 23। तो एक यही क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि इससे ये भाग होगा, क्योंकि इतना भाग करने का ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। नंबर 2, पूर्णांकों की निम्नलिखित HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करें। किसकी जांच करनी है? HCF और एलसीएम निकालने के बाद कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जिन 2 संख्याओं का HCF और एलसीएम निकाला है, उन 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम की गुणा के बराबर आएगा। ये हमें बाद में जांच करनी है। सबसे पहले इन दोनों का HCF और एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। 26 का 2 पे जा रहा है, ये 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, 91 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे 9 10, इसकी संख्याओं का जोड़ 10 आ रहा है, 3 पे भी नहीं जा रहा, पीछे 1 आ रहा है तो 5 पे भी नहीं जाएगा। अब 7 पे, ये 7 पे 13 सत्ते 91 होता है, पहाड़े पता ही आपको। 13 एकम
13। ठीक है, तो 26 क्या आ गया है, 26 आ गया है 2 गुना 13 और 91 आ गया है 7 गुना 13। तो HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो दोनों संख्याओं में आए, इन दोनों संख्याओं में जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF आ जाएगा 13। ठीक है, और एलशियम क्या आएगा, एलशियम आ जाएगा 2 गुना 7 गुना, ये दोनों में 13 आ रहा है तो 13 एक बार लिखना है। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना है, एलशियम में ऐसे निकालना होता है। तो 2 को 7 से गुना करेंगे 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, ये HCF आ गया, ये एलशियम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आगे क्या निकालना है, जांच करनी है। फिर 91 की गुना हो जाएगी दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91। ठीक है, यही दो संख्याएं हैं 26 और 91, इनकी गुना आपको गुना करनी आती है, क्या आ जाएगा 2366 आ जाएगा। और HCF और एलशियम की भी गुना कर देंगे, HCF 13 और एलशियम कितना आया 182, इन दोनों की गुना करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगी जांच, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना एलशियम, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92, इनका हम क्या निकालना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का 2 पे जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 आ गया। अब ये 2 पे नहीं जा रहा, इसको जोड़ेंगे 2 5 7, 7 5 12, तो यानी 3 पे जा रहा है, 3 8 24, 3 पंजे 15। अब 8 5 13, तो 3 पे भी नहीं जा रहा, अब 5 पे जाएगा, ये 5 पे 17 पंजे 85 होता है, 17 एकम 17। ठीक है, इसके भाज्य गुणनखंड बना लिया। 92 2 पे जाएगा तो 46 आ जाएगा, 2 पे 23 और 23 एकम 23। ठीक है, अब 510 क्या आ गया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 आ जाएगा 2 गुना 23। तो HCF कैसे निकालेंगे, अब इसका HCF देखो, इन दोनों में 2 आ रहा है, इन दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा 2। और एलशियम, एलशियम क्या आएगा, 2 एक बार ही लिखेंगे, दोनों में आ रहा है एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे, 3 5 17 और 2 गुना 23। अब इन सब की गुना करनी है, गुना करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इसको गुना कर लेंगे तो 23,460 आ जाएगा। देखो 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 को 17 से करेंगे, जो गुना फल आएगा फिर वो 23 से करेंगे, तो इतना आएगा। तो ये आप गुना करके देख लें। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, गुणनफल, तो संख्याएं हमारी हैं 510 और 92, इनकी गुना करेंगे, पीछे 0 है, 0 तो लगा लो। अब 51 को 90 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा 46,920। ठीक है, और HCF गुना एलशियम, HCF गुना एलशियम करेंगे, 2 को अगर 23,460 से करते हो तो इतना ही आ जाएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ गया है, HCF गुना एलशियम। तो ये जांच हमने कर ली है। 336 और 54 का हमें HCF एलशियम निकालना है। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चुक्के 8, 2 चुक्के 8 42, 2 पे 21। अब ये जा रहा है 3 पे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब ऐसे ही 54 पे करेंगे, 2 पे जाएगा 27, 3 में 27, 3 इस तरह से। तो 336 बन गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 4 बार आया है, 3 गुना 7, और 54 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हमें HCF निकालना है। HCF में जो कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 2 आ रहा है कॉमन और एक बार 3 भी कॉमन आ रहा है,
तो 2 तिये 6, इसका HCF आ जाएगा। HCF में हमें देखना है दोनों में जो चीज़ आती हो, तो एक 2 भी दोनों में आ रहा है, एक 3 आ रहा है, बाकी इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एल्शियम में ये जो कॉमन आया है 2 गुना 3, ये तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो भी नंबर हैं वो सभी लिखे जाते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और यहाँ से 3 गुना 3। ठीक है, अब इन सबको गुना कर लेंगे हम। इन सबको गुना करने के बाद आ जाएगा 3024। ठीक है, इन सबको गुना करना है, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 भी दूनी 48, 48 को किससे गुना करेंगे? 7 तिये 21 तिये 63 से, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। जांच में हम क्या करेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी दी हुई हैं हमें? 336 और 54। 336 और 54 को जब हम गुना कर रहे हैं तो 18,144 आ जाएगा। और HCF और एल्शियम को भी गुना करके देख लो। ठीक है, ये है 6 HCF और एल्शियम है 3024। इनको गुना करके देख लो। 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 13 14 6 तिये 18। देखो सेम आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? लास्ट में 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ गया है? HCF गुना एल्शियम। तो ये एक फॉर्मूला भी है, इसको एज ए फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना एल्शियम के इक्वल है। तो इस वीडियो को अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ 10th का फुल सिलेबस करिए।